नमस्कार। जिंदगी की समस्याएं हम सब के सामने आती हैं, हम सबको उनसे जूझना पड़ता है और हम सबको उन समस्याओं से पार पाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो कुछ ऐसा नहीं करते जो दूसरा कर ना सके। वो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं संसाधनों को कुछ अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी को कुछ अलग ढंग से जीते हैं। तो अगर हमें भी अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को कुछ अलग ढंग से, बेहतर ढंग से जीना सीखना होगा। और आपके तारे यही मौका देता है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 31 जुलाई यानी आज के दिन पर थोड़ी रोशनी डालने के लिए। तो आप सब प्लान कर चुके होंगे कि आपको आज क्या करना है। आप सबको घर से निकलना होगा या आप निकल चुके होंगे। थोड़े से इनपुट्स हमारे भी ले लीजिए। आप जो भी कर रहे हैं आज, उनमें छोटी छोटी बातें जो आपको बताई जाएं उन्हें ऐड करके देखिए और फिर देखिए जब दिन बीत जाएगा तो वो जो टिप्स हैं वो कुछ असर जरूर छोड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपके लिए देखते हैं आपका राशिफल आज का कैसा है और उसके बाद आपके लिए क्या है टिप्स। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर असमंजस बना रह सकता है। इसके बावजूद कि आप अपनी ओर से हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जैसे आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिंदगी में यही दुविधाएं परेशान करती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को समझने की कोशिश भी करनी होगी और अपनों का ख्याल भी रखना होगा, तभी जाकर आपकी मेहनत पूरा काम कर पाएगी। मन की घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? जो भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में सोचने में न रखें। अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष पैदा कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि विचारों के न मिलने का असर आपके निजी जीवन के रिश्तों पर आ सकता है। वैसे भी सेहत से जुड़ी हर परिस्थिति को ध्यानपूर्वक ही समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में जो पहले फासले बन गए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी और यह तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन में बिठाए हुए मतभेद को हटा देंगे। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में अपना कोई नुकसान न करें। जिंदगी के हर पहलू को भली भांति समझ लें और परख लें। किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ना इस समय ठीक नहीं होगा। देखिए, ये वक्त कोई गलत फहमी में पड़ने का नहीं है, कोई खुशफहमी पालने का नहीं है, प्रैक्टिकल रहने का है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है मनीष कुमार का। 17/7/1996 मंडी हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 7:30 पर सुबह। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है और एक अदद अच्छी नौकरी की तलाश है। वो तलाश कब तक पूरी? मनीष, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2018 तक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है और जॉब की तलाश कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं जॉब मिलने के। वो हैं मार्च अप्रैल 2018 में और आपको ये कोशिश उस समय भरपूर कर लेनी चाहिए अपनी ओर से। आगे चल के 2020 से आपका कैरियर और मजबूत हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप एक रास्ते पे शुरू हो जाएं, उस पे चल लें और आगे चल के उसमें और सफलता मिलती चली जाए। मार्च अप्रैल 2018 में आपको नौकरी मिल रही है और उसके बाद 2020 तक आपका करियर बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका होगा, जम चुका होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए जो जरूरी है, क्योंकि वक्त आ चुका है, वो तैयारियां जरूर रखिएगा। आगे मिथुन और कर्क राशि, देखिए तैयारियां हम सबको रखनी पड़ती हैं क्योंकि वक्त कब किस शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा हमें पता नहीं होता। यहीं पर ज्योतिष आपका मददगार बनता है, आपके तारे आपका मददगार बनता है, आपको पहले से तैयार करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपके हित में नहीं हो रहा। यही परेशानी का कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भाई बहनों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा और उनके प्रति अच्छा भी सोचें और इस बात को उन तक पहुंचाएं भी, तभी जाकर फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने की गलती न करें और ऐसा करते हुए कोई ऐसी बात न करें जिसके चलते आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। कर्क राशि वालों के लिए रोजमर्रा के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए पैसे को लेकर चिंता हो सकती है। अपनों की जरूरतों को भी हर तरह से पूरा करना होगा और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपनी लगन भी बढ़ानी होगी और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर करना होगा, तभी जाकर आप रिश्तों से जुड़ी हुई कठिनाइयों को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचे कि ज्यादा पैसा खर्च करके आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। वैसे भी रिश्तों को संवारने का सिर्फ सोचते ही ना चले जाएं, उस दिशा में कुछ कदम भी आगे बढ़ा लें। तो रिश्ते सिर्फ जुबान से ही नहीं संवरते, जुबान से ही नहीं बनते। रिश्तों को संवारने के लिए करना पड़ता है कुछ रिश्तों के लिए।
वो करने की कोशिश कीजिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या करना है, कैसे अपने वक्त को संभालना है, तो भाई हम आपको बताने जा रहे हैं आपका राशिफल और उसके बाद वो टिप्स जिससे आप अपने वक्त को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं हैं। आपकी अपनी गलतियों का यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से बनते हुए लाभ को अपनी मेहनत से सुनिश्चित करना होगा और आपकी लगन और मेहनत इस समय बहुत बड़ा काम कर सकती है। ये एक बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को फिर भी आजमाने की कोशिश ना करें। वैसे भी रिश्तों में किसी भी तरह की रुकावटें ना खड़ी करते चले जाएं। कन्या राशि वालों को कामकाज से जुड़ा असंतोष नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से काम के प्रति अपनी लगन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जिंदगी की रुकावटों को भी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, तभी जाकर उनका हल निकल पाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने काम या कारोबार से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। सिर्फ पैसे के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। अपने काम को मजबूत करने की कोशिश कर लें। पैसा जरूरी है, लेकिन काम उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। काम में जितनी मजबूती से आप जमेंगे, पैसा आपके काम को फॉलो करेगा। आप पैसे को फॉलो मत कीजिए। आगे सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है प्रशांत भंडारे का, 4/1/1989, इछलकरंजी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है 1:05 पर AM। अच्छा, तो अभी बिजनेस कर रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, ऑडिट सर्विसेज देते हैं कई फैक्ट्रीज को। कब तक सफलता मिलेगी, या इन्हें कोई और बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या तरीका हो जिससे ये अपने काम को और बेहतर कर पाएं और आगे जिंदगी कैसी रहेगी? प्रशांत, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2018 तक। ऑडिट का बिजनेस है आपको और आपने कहा कि कब ग्रोथ मिलेगी और सफलता मिलेगी। वैसे मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं और हर चीज़ को जैसे दिल पे लगा लेते हैं, एक आदत सी बनाते चले जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी मैं ये समझता हूं कि 2021 से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि काम के प्रति आपकी लगन बहुत बढ़ रही है उस समय में, और ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा एक रास्ता खुल जाए तो बहुत कुछ फिर संभव हो जाता है। कभी कभी हम थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि 2021 से बहुत शानदार समय आ रहा है आपके लिए, बहुत सफलता भरा समय आ रहा है। आपकी मेहनत जो अभी इकट्ठा हो रही है, ये अपना फल देगी 2021 से। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक, अब आपके लिए देख लेते हैं कि कैसा समय है आज का, और इस समय में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, उन गलतियों से बचना है जो आप कर सकते हैं। लेकिन टिप्स हम आपको बताएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, उन गलतियों से आप बचेंगे, दिन अच्छा होगा। तुला राशि वालों के लिए जिंदगी से जुड़ी हुई परिस्थितियां ठीक ठाक बनी हुई हैं, पर आप खुश नहीं हैं। इसी कारण आप तकदीर को कोसते चले जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में लगन भी पैदा करनी होगी और स्थिरता भी पैदा करनी होगी। सिर्फ बदलाव का सोचते चले जाने से नुकसान हो सकता है, इस बात को भी समझना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में? तकदीर को आजमाने की कोशिश ना करें और ऐसा करते हुए कोई ऐसा बड़ा कदम भी ना उठाएं जो शायद उतना फल ना दे पाए। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज की ओर थोड़ी और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, तभी जाकर रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने में मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। जिंदगी की एक सही दिशा बनाने के लिए जूझना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन की इच्छा मन में बिल्कुल ना पालें, और ऐसा सोचते हुए आप अपनी जिंदगी की रुकावटों को कहीं बढ़ा ना लें। अपने मन को भटका कर फैसले करना ठीक नहीं होगा। तो मन को भटका कर कोई गलत फैसला कर लेना, ये सही नहीं होगा। मन को थोड़ा सा केंद्रित करना होगा आपको। धनु और मकर राशि, देखिए, केंद्रित हम सबको जिंदगी में होना पड़ता है। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा हमको अपने उस लक्ष्य की तरफ लगानी पड़ती है, और आपके तारे आपके साथ रहता है आपको ये बताने के लिए कि कब कैसे क्या करें और कब ना करें। धनु राशि वालों को घर परिवार में किसी भी तरह के असंतोष को संभालने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी की अच्छाइयों की ओर देखेंगे तो ऐसा करना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बनाने की जरूरत है।
जितना लोगों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका असंतोष भी खुद ब खुद दूर हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपने मन को दुखी ना करते चले जाएं। वैसे भी कोई बड़ा खेल खेलने की कोशिश ना करें। किसी भी वजह से अपने नुकसान को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आप लोगों से ही खुश नहीं है। इसी वजह से हर छोटी बात परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की मदद करें और लोगों की ज़रूरतों को समझें। पैसे की स्थिति खुद ब खुद आपका साथ देती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। इस वजह से अपने मन को दुखी करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात, तो आपकी बात में सबसे पहले आपका राशिफल जान लेते हैं और उसके बाद आपको आज के दिन को प्लान कैसे करना है, वो नुस्खे, वो तरीके सीखते हैं ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई को तो समझना ही पड़ेगा। कोई प्यार का रिश्ता सुखद परिस्थितियों से गुजर सकता है, बशर्ते आप उस अच्छाई को समझ लें। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है तो अपनी मेहनत को और ज्यादा मजबूत कर लें, तभी जाकर लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी तकदीर की अच्छी भूमिका में व्यर्थ में गलती ना निकालते चले जाएं। अपनी मानसिकता को इस समय बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने मन में बहुत सारी अच्छाई और बहुत सारा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। ये तभी संभव होगा अगर आप अपने आसपास की अच्छाई को समझेंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की जरूरत है। अपने रिश्तों को समझेंगे तो आपका माहौल खुशनुमा बन जाएगा, जो आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। क्या ना करें समय में? हर छोटी बात का असर अपने घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। इसी वजह से अपनी मानसिकता को किसी भी वजह से नकारात्मक न बनाएं। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में या पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। तो आने वाले 4 शुक्रवार किसी मंदिर, किसी भी पूजा स्थल, किसी भी आस्था विश्वास को आप मानते हो, उस विश्वास के धर्म स्थल पर जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाजत और याद रखिए कि आपको भी जो भी वक्त जैसा भी मिला है, जो भी काम आपको मिला है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे कुछ अलग ढंग से अंजाम दें। कुछ अपना ऐसा इनपुट आप दें कि आपकी अपनी एक अलग पहचान बने, और आपकी पहचान बने इसी कोशिश के तहत आपके तारे हर रोज आपके साथ होता है। क्या करें क्या ना करें बताकर हम यही चाहते हैं कि आप कुछ अलग ढंग से कुछ बेहतर कर पाएं। बहरहाल अगर फिर भी कोई समस्या है, हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है हमारा www.aajtak.in/तारे। हमारे संपर्क में रहिए और हमारे साथ आपके तारे के अगले एपिसोड में जरूर जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।